हेलो फ्रेंड्स, विवेकानंद एकेडमी बिलोड़ा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया है कि आप लोगों के बहुत सारे जो प्रश्न हैं पारिवारिक आय से रिलेटेड, कि भाई परिवार की आय क्या होती है। प्रमाण पत्र बनवाने के लिए बहुत से प्रमाण पत्र जैसे EWS, OBC या जहाँ पर भी आय प्रमाण पत्र बनवाने की ज़रूरत होती है वहाँ पर बच्चों में बहुत सारा कन्फ्यूजन है दोस्तों। तो उसी कन्फ्यूजन को आज मैं आप लोगों का दूर करने वाला हूँ कि क्या यहाँ पर दिशा निर्देश होते हैं, परिवार की आय में कौन जुड़ता है कौन नहीं जुड़ता है, शादी के बाद कौन परिवार की आय में। जो भी मेरे प्रश्न थे, मैंने आप सबको जो भी क्वेश्चन है आप लोगों को मैं उनका आज उत्तर देने वाला हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, ये एक बेरोजगारी भत्ता प्राप्त आशार्थियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश था। तो बेरोजगारी भत्ता से रिलेटेड था ये, लेकिन पारिवारिक आय का इसके अंदर बहुत ही अच्छे से इसको डिटेल में बताया गया है। आप लोग एक बार पूरा देखें, इसके बाद डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत जिला झुंझुनू के अंदर की है ये खबर। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा संबल योजना बेरोजगारी भत्ता योजना का क्रियान्वयन रोजगार कार्यालयों के माध्यम से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नियमानुसार परिवार की आय 2 लाख रुपए से अधिक न हो। दोस्तों, 2 लाख रुपए से अधिक परिवार की आय नहीं हो, ये है केवल बेरोजगारी भत्ता के लिए। 8 लाख से ज़्यादा आय नहीं हो EWS के लिए, और OBC में भी नॉन क्रीमी लेयर जो भी होती है उनके लिए भी ये सीमा जो भी होती है, उसमें परिवार की आय का क्या आगे मैटर है उसके अंदर अपन बात करते हैं। 2 लाख रुपए से अधिक न हो परिवार की आय में। स्वयं परिवार की आय में दोस्तों कौन आता है? स्वयं वह माता पिता और विवाहित महिला, ये तो है स्वयं माता पिता अविवाहित के लिए, ठीक है। विवाहित महिला के लिए स्वयं पति भी और जुड़ जाता है, और पुरुष के लिए पत्नी भी और जुड़ जाती है दोस्तों, ठीक है। पुरुष के लिए बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं सर कि विवाह के बाद तो हम परिवार अलग हो जाते हैं, ये हो जाता है। लेकिन दोस्तों, माता पिता कभी और माता पिता पत्नी ये कभी परिवार से अलग होते हैं क्या? कैसे परिवार होगा फिर वो आप लोग सोच समझ सकते हैं। माता पिता के बिना परिवार अधूरा है, पत्नी के बिना परिवार कैसा होगा? आप लोग केवल अपनी खुद की आय ऐड करके और अपने जो स्वार्थ के लिए आप लोग ये प्रमाण पत्र बना लेते हो, जो कि सरासर गलत हैं। तो पति, उसके बाद देखो सास ससुर की आय सम्मिलित की गई है, यानी कि महिला अभ्यर्थी के लिए पति और उसके साथ सास और ससुर जी भी अब उनका परिवार, क्योंकि पत्नी का परिवार यहाँ हो गया है, तो ये चीज़ें जुड़ी गई हैं। अभी बहुत सारे नियम के अंदर तो माता पिता की भी आय और जुड़ी जाती हैं पत्नी के लिए, तो वो गलत है। माता पिता की आय पत्नी में नहीं जुड़ना चाहिए, लेकिन पुरुषों के अंदर जो है वो माता पिता और उसकी पत्नी की आय को भी जोड़ा जाता है। तो ये आप लोग अच्छे से इसको जो है केयरफुली आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं ना 8 लाख से ज़्यादा आय वाले भी EWS प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। क्योंकि दोस्तों, ये जो आरक्षण है ये समाज के गरीब छात्रों के लिए दिया गया है, यानी कि जो 8 लाख से कम है उनको गरीब माना गया है, तो 8 लाख से कम वालों के लिए ही रखेंगे ये चीज़। लेकिन बहुत सारे दोस्तों क्या होता है कि सरकारी नौकरी के लालच में 8 लाख से ज़्यादा वाले भी जो हैं आय प्रमाण पत्र बनवा करके EWS बना रहे हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी का कर्मचारी हो, प्राइवेट नौकरी का कर्मचारी हो। प्राइवेट नौकरी का कर्मचारी का भी दोस्तों ITR चेक होता है, इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आप 8 लाख से ज़्यादा का ITR भर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग EWS नहीं बनवाएं, ठीक है। ये चीज़ें हैं सम्मिलित की गई हैं। इस कार्यालय द्वारा बेरोजगारी भत्ते के आवेदनों की जाँच नियमित रूप से और गहनता से की जाती है। दोस्तों, अगर रीट के अंदर भी गहनता से ये अगर जांच की जाए ना, तो बहुत सारी पद खाली होगी और वेटिंग लिस्ट आने वाली है। अगर ये चीज़ हो जाए तो, अगर ये चीज़ होती है तो वेटिंग लिस्ट जो है बहुत ज़्यादा पदों पर आएगी, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे फर्जी लोग बाहर होंगे। कि कई अशार्थियों द्वारा घोषणा पत्र में वास्तविक आय को छुपाकर गलत आय दर्शाई गई है। वास्तविक आय को दोस्तों छुपा दी जाती है, बिल्कुल ये ही आजकल हो रहा है 100%, कि वास्तविक जो आय उसको हटा देते हैं। अब दोस्तों क्या होता है कि शादी हो गई तो वो अपने स्वयं के नाम से आय प्रमाण पत्र बना लेता है, जो कि ये गलत है। इसमें माता पिता और पत्नी की आय भी जुड़ती है। अगर आपकी शादी हो गई है तो बिना शादी के तो माता पिता की आय जुड़ती है, और महिला अभ्यर्थी के लिए अगर शादी हो चुकी है तो पति की आय और सास ससुर की आय भी यहाँ पर जोड़ी जाती हैं। तो देखिए आगे दोस्तों क्या हुआ, बहुत बड़ी कार्रवाई होगी इसके ऊपर। गलत तथ्य प्रस्तुत किए जाने पर बेरोजगारी भत्ते की राशि में ब्याज वसूल करने का और इसके अतिरिक्त आवेदक के विरुद्ध पुलिस में जो है रिपोर्ट दर्ज करवा कर कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान भी है।
अतः समस्त बेरोजगारी भत्ते के आवेदकों को सूचित किया जाता है कि ऐसे आवेदक जिन्होंने अपने आय घोषणा पत्र में वास्तविक आय को छुपाकर गलत आय दर्शाई गई है वो आसारती इस कार्यालय में 11 मई तक व्यक्तिशः उपस्थित होकर प्राप्त बेरोजगारी भत्ते की राशि जमा करवा दें, अन्यथा उनके विरुद्ध संबंधित पुलिस थानों में मुकदमा दर्ज करवा कर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दोस्तों, बेरोजगारी भत्ते के लिए ऐसे लोगों ने भी आवेदन कर दिया जिनकी आय 2 लाख से ज़्यादा है, परिवार की, उनके माता पिता के सरकारी नौकरी होने के बावजूद भी ऐसे लोग जो हैं राशन का सामान लेकर आ जाते हैं, ये चीज़ें हो जाती हैं। जबकि दोस्तों ये जो सारी स्कीम्स हैं वो गरीब छात्रों के लिए हैं। तो दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई भी 8 लाख से ज़्यादा वाला ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र ओबीसी नॉन क्रीमी आप लोगों को भी हो तो आप लोग संबंधित एसडीएम कार्यालय में या 181 जो है पोर्टल पर आप लोग भी अपनी तरफ से शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसमें ऐसा कोई भी नहीं है, आपका नाम वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं आता है, वो आगे अपनी कार्रवाई करते हैं। और इसके अंदर और डरने की क्या बात है दोस्तों, जो गलत है उसका विरोध आप खुलकर कीजिए। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं, तो आप लोग इसके अंदर परिवार क्या होता है वो सारा समझ चुके होंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके सभी प्रश्नों के जो जवाब है वो यहाँ पर मिल चुके होंगे। तो दोस्तों इसी के साथ जो भी आपका प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर लोग दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों जो गलत तरीके से और ये इसे बनाते हैं उन लोगों को हो सकता है थोड़ा गलत लगेगा ये वीडियो, लेकिन ईमानदारों के लिए और जो भी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं या ईमानदारी से प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो हो सकता है। आप लोगों को पता है दोस्तों गलत का विरोध भी खुलकर करना चाहिए होता है। तो दोस्तों जो भी हैं आप लोग, ये मैंने वास्तविक परिवार की कंडीशन बताई है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं शादी के बाद अपने आप को अलग समझने लगते हैं, ऐसा नहीं है। पत्नी और उसके साथ माता पिता तो रहते ही हैं, पत्नी और जुड़ जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।